हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोस्टेट इज एन एसेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक एसेसरी ग्लैंड का काम करती है। एसेसरी ग्लैंड से मतलब है उसी के कार्य में रोल निभाने वाली ग्लैंड्स, उसी के काम में एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करने वाली ग्लैंड्स जो होती हैं वो एसेसरी ग्लैंड्स हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती हैं। द सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड एड बल्क टू द सेमिनल फ्लूइड अलॉन्ग विद दोज सेमिनल वेसिकल। इन ग्लैंड्स का काम होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो सेमिनल फ्लूइड होता है हमारा, जिसके अंदर सीमेन होता है, उसमें बहुत सारे यूरोथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बर्बो यूरोथ्रल ग्लैंड्स, जिनको वह प्रोड्यूस करता है। ठीक, वेसिकल्स भी होते हैं उसमें, सेमिनल वेसिकल और बर्बो यूरोथ्रल ग्लैंड्स भी होते हैं। द प्रोस्टेट इज फर्म एंड कंसिस्टेंसी। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो हार्ड होती है यानी फर्म होती है। उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होती है? फर्म माने हार्ड होती है। इट्स फर्मनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेंस फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसकी जो शेप होती है उसको कैसा एकदम फर्म करने की कोशिश करते हैं। इट्स फर्मनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेंस मस्कुलर फाइबर स्ट्रोमा। ठीक, फिर आती है अब सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन कैसी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की? लाइज इन द लेसर पेल्विस। जो पेल्विक पोर्शन होता है हमारा, उसके लेसर पार्ट में, लेसर पोर्शन में प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। पहली बात तो ये कि जो भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ? लेसर पेल्विक में ही होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास। तो इसलिए इसमें क्या है, बिलो द नेक यूरिनरी ब्लैडर। उसकी जो नेक होती है उसके पास हमारा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। जैसे ये डायग्राम बेसिकली उसका है तो नहीं, लेकिन इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा लेसर जो है पार्ट है और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहाँ पे इसमें हमारा क्या क्या आ रहा है? ग्लैंड्स में यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है। बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस है लोअर पार्ट में, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है। ठीक, द अपर पार्ट ऑफ प्यूबिक आर्च, प्यूबिक आर्च की अपर पार्ट आ रही है। ठीक, तो ये इसका एक वो दिया गया डायरेक्शन कि कौन सा सिचुएशन कहाँ पर कैसे इसकी प्रेजेंट है, कहाँ पे इसकी पोजीशन प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं हम शेप, साइज एंड वेट का। तो इसका जो शेप होता है, इट रिसेंबल एन इन्वर्टेड कोन मेजरिंग अबाउट 4 सेंटीमीटर ट्रांसवर्सली विद विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर वर्टिकली। यानी ये इन्वर्टेड कोन यानी जो तिकोना आकार होता है वो उसको उल्टा कर देते हैं हम लोग। ठीक, इन्वर्टेड यानी उल्टा कर देते हैं। वैसे ही इसका शेप होता है, मेजरिंग अबाउट 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के लगभग में ये बड़ा होता है। विड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर होती है। वर्टिकली लेंथ जो होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस के साथ में इसका जो वेट होता है वो 8 ग्राम होता है। ठीक, ये तो हमारा शेप, साइज एंड वेट था। फिर इसके फीचर्स के बारे में आ जाए तो प्रोस्टेट प्रेजेंट एज एन एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड ए बेस। इसका एक बेस होता है, 4 सरफेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 इंफीरियर लेटरल। एक एंटीरियर होती, एक पोस्टीरियर होती और 2 इंफीरियर लेटरल होती। ये तो हमारी सरफेस की बात आ गई। ठीक है, अब इसके एपेक्स में आता है कि ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड होती है जंक्शन द प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रा। जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है उसके मेम्ब्रेनस पार्ट में ये जो प्रोस्टेटिक जंक्शन होता है उसमें नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। इट सेपरेट फ्रॉम एनल कैनाल बाई
पेरेनियल बॉडी जो एनल कैनाल होती है उसमें पेरिनियल बॉडी के थ्रू ये सेपरेट होती है। ठीक, ये एपेक्स था, ये बेस है। बेस क्या है? डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्ट्रक्चरली कंटिन्यूअस विद द नेक ऑफ ब्लैडर। इसका जो बेस दिया गया है यहाँ पे वो कैसा है? डायरेक्टली अपवर्ड और दिया गया है नेक टू द ब्लैडर। ये अपवर्ड गया और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी नेक तक दिया गया है, यहाँ तक इसका कनेक्शन है। यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक इसका कनेक्शन दिया गया है यूरिनरी ब्लैडर का पूरा। इसी से हमारी यूरिन पास आउट होती है। तो ये हमारा दिया गया द जंक्शन इज मार्क्ड बाय द सर्कुलर ग्रूव विच लॉज वेन्यूल्स एंड वेसिकल्स और प्रोस्टैटिक प्लेक्सस। जो हम बताएं आपको, जो हमारे सेमाइनल फ्लूइड होता है जो मैंने बताया वो भी इसी रास्ते से निकलता है, और जो हमारा यूरिनरी आउटपुट होता है, यूरिन आउटपुट होता है, वो भी यहीं से निकलता है। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेमाइनल फ्लूइड बनाने में भी हेल्प करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक, तो ये हमारी सरफेस दी गई है। सरफेस एंटीरियर सरफेस नैरो एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड, हर साइड से जो है कॉन्वेक्स होगी, 2 सेंटीमीटर होती है बिहाइंड प्यूबिक सिम्फाइसिस के, विद रेट्रोप्यूबिक फैट होता है। अपर पार्ट इज कनेक्टेड टू द प्यूबिक बोन से अपर पार्ट कनेक्टेड होता है। अब प्यूबिक है तो सीधी सी बात है प्यूबल लिगामेंट भी होगा। द लोअर पार्ट ऑफ द सरफेस इज पियर्स्ड बाय यूरेथ्रा। जो लोअर पार्ट होता है वो हमारे यूरेथ्रा से पियर्स यानी निकला हुआ होता है, उसके अंदर से यूरेथ्रा हमारा निकला हुआ होता है। द एंटीरियर सुपीरियर टू द एपेक्स ऑफ द ग्लैंड, एंटीरियर सुपीरियर पार्ट जो होता है वो ग्लैंड की एपेक्स होती है। दिस सरफेस इज कंपोज बाय फाइब्रस टिश्यूज। ये जो सरफेस है वो हमारी कैसी होती है? फाइब्रस टिश्यूज से होती है। ठीक, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में। तो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।